नमस्कार, आप देख रहे हैं डी लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी शर्मा। नजर डालते हैं इंदौर शहर की अपराध जगत से जुड़ी कुछ बड़ी खबरों पर। इंदौर के हीरानगर थाना क्षेत्र के भानगढ़ गांव में एक खेत में 2 शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव एक महिला और एक पुरुष का होने की वजह से उनके दंपत्ति होने की संभावना जताई जा रही है। शव 4 से 5 दिन पुराने होने की बात कही जा रही है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। खेत पर पड़े मिले 2 शव, महिला पुरुष का शव मिलने से सनसनी। मामला हत्या का या खुदकुशी का, पुलिस कर रही जांच। हीरानगर थाना क्षेत्र के भानगढ़ गांव में रहने वाला मदन 4 दिन बाद शुक्रवार सुबह अपने खेत पहुंचा, जहां उसे तेज दुर्गंध आई। जिसके बाद उसने मौके पर जाकर देखा तो उसे वहां 2 शव पड़े नजर आए, जिसकी सूचना उसने तुरंत हीरानगर पुलिस को दी। मदन के मुताबिक दोनों की हत्या कर किसी ने शव यहाँ लाकर फेंक दिए या उन्होंने आकर यहाँ खुदकुशी कर ली। मैं सुबह आया था 8 बजे, तो इधर देखा तो बांस आ रही थी, तो अंदर जाके देखा तो 2 मृत्यु पड़ी थी। कितने दिनों बाद आप वापस आए थे खेत? 4 दिन बाद सर। ये खेत आपका ही? सर लीज पे ले रहा था। अच्छा, क्या काहे की खेती? भुट्टे की, भुट्टे लगा रखे मक्का। किससे लिया खेत? हमारा अंजीर राठौड़ से। ये बॉडी किसकी है? कौन है, महिला पुरुष क्या लग रहा है आपको? ऐसा लग रहा है सर जेंट्स और लेडीज है। तो मतलब ये तो पहनावा तो मतलब कोई यहीं का लग रहा है, नहीं ऐसा कुछ? हाँ, पहनावा तो गाँव का ही सर। अच्छा, आजकल कोई बुजुर्ग दंपत्ति रहती थी, कहते कोई रखवाली? ऐसा कुछ नहीं सर, ऐसा हमारे आसपास कर नहीं लगा। कोई गुमशुदगी हुआ 4-5 दिनों की? ऐसा अभी तो हमको 10 दिन से ही पता नहीं लगा। आपको क्या लगता है किसी ने मार के फेंक दिया हो यहाँ? हाँ, ऐसे लगता कोई मार के चले गया या खुद उनने सुसाइड कर लिया। घटना की सूचना मिलने पर हीरानगर पुलिस के साथ ही आला पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। पुलिस के मुताबिक शव पुराने होने की वजह से क्षत विक्षत हो चुके हैं। साथ ही जानवरों ने भी शव को नोच डाला है। फिलहाल पुलिस किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है। पुलिस इसे हत्या और खुदकुशी दोनों मानकर चल रही है। दोनों की मौत के कारण जानने के लिए पुलिस उनके शव का पोस्टमार्टम करवा रही है। उसमें आने वाले कारणों के आधार पर पुलिस मामले की जाँच को आगे बढ़ाएगी। फिलहाल दोनों की शिनाख्त नहीं हो सकी है, इसी वजह से पुलिस सबसे पहले उनकी शिनाख्त करने में जुटी है। मृतकों का पहनावा देखकर उनके ग्रामीण होने की संभावना जताई गई। 2 डेड बॉडी मिली है और दोनों अभी अनआइडेंटिफाइड है, उनकी पहचान अभी नहीं हुई है। और जितना स्पॉट पर है उसके हिसाब से करीबन 60-65 साल की उम्र होगी दोनों की। और अपेरेंटली बॉडी में कोई इंजरी नहीं दिखी है और पीएम के लिए हम लोग डेड बॉडी भेज रहे हैं। और फिर जैसा पीएम रिपोर्ट में आएगा वैसे हम लोग करेंगे कार्रवाई और पहचान के लिए जो प्रयास हो सकते हैं वो करने का हम लोग। कितने दिन पुरानी लग रही है लास्ट? अप्रोक्सीमेटली 4-5 दिन पुरानी होगी, 4-5 दिन करीबन पुरानी। पुलिस को शव पर किसी तरह की चोट के निशान नहीं मिले हैं, लेकिन जिस तरह से शव वहां मिले हैं उससे लगता है कि किसी ने हत्या कर उनके शव को यहां फेंक दिया है। अब ये खुदकुशी है या उनकी मौत के पीछे कोई साजिश है, इसका खुलासा पुलिस जांच में ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डी लाइव न्यूज। इंदौर में एक एसआई और एक कांस्टेबल के लिए 20,000 की रिश्वत ले रहे एक शख्स को लोकायुक्त पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ लिया। दरअसल एक विवादित जमीन को लेकर दोनों ही रिश्वत की मांग कर रहे थे। सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल ने मांगी रिश्वत। विवादित जमीन के मामले में मांगी रिश्वत। रिश्वत लेने के लिए भेजा गया शख्स पकड़ा है। कनाडिया थाना में एक विवादित प्लॉट बेचने वाले के खिलाफ हुई शिकायत पर एफआईआर की धमकी देकर एक शख्स से 1 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी, लेकिन सौदा 50,000 रुपए में तय हुआ था, जिसके लिए 28,000 रुपए पहले ही दिए जा चुके थे, जिसकी दूसरी किश्त 20,000 दी जानी थी, जिसे लेने के लिए भेजे गए शख्स को लोकायुक्त पुलिस ने पकड़ लिया। लोकायुक्त एसपी अरुण कुमार मिश्रा के मुताबिक रिश्वत लेने वाले आरोपी का नाम मनीष है, जिसने एसआई एमसी रघुवंशी और कांस्टेबल संतोष कटारिया के लिए रुपए लिए थे। इन दोनों ने फ्रूट मार्केट में पोल्ट्री की दुकान चलाने वाले फरियादी मोहम्मद शरीफ मेनन से रिश्वत मांगी थी। मानवता नगर में एक प्लॉट खरीदा था। प्लॉट पर फिर इन्होंने ये प्लॉट फिरोज निवासी कनाडिया रोड को इन्होंने करीब 24 लाख रुपए में बेचा था। तो इस प्लाट में से कुछ कंट्रोवर्सी थी इनके बीच में लेनदेन के संबंध में, तो इसकी शिकायत फिरोज ने थाना कनाडिया पर की थी, आवेदन पत्र दिया था। उस पर जांच किया अधिकारी थाना कनाडिया के उप निरीक्षक श्री एमसी रघुवंशी और आरक्षक संतोष कटारिया,
इन लोगों ने मिलकर इसमें करीब 1 लाख रुपए की मांग की थी इस आवेदन पत्र शिकायत जांच के संबंध में। तो फिर सौदा इनका करीब 50,000 रुपये में तय हुआ था। उसमें से इन्होंने 30,000 रुपये की मांग की थी। 19,000 रुपये इन्होंने आवेदक मोहम्मद शरीफ से ले लिए थे और शेष रकम जो थी 30,000 की मांग थी, उसके अनुसार आज दिनांक 16/7/15 को जो आवेदक है मोहम्मद शरीफ वो 20,000 रुपये लेकर आए रिश्वत की मांग अनुसार। तो इसमें जो श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय हमारे लोकायुक्त इंदौर श्री अनुपम मिश्रा साहब को शिकायत की थी आवेदक शरीफ खान इस संबंध में, रिश्वत मांगने के संबंध में, जिसके बाद मेनन ने इसकी शिकायत लोकायुक्त को कर दी। लोकायुक्त ने योजनाबद्ध तरीके से कटारिया को रिश्वत लेने के लिए बुलाया, लेकिन उसकी जगह मनीष नामक युवक पहुंचा, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया। मामला ये हुआ, एक छोटे से आवेदन था प्लाट के लेन देन को लेके अनाड़िया रोड पर। उसमें मामला जो है अपने रघुवंशी साहब करके है, उनके पास था और उस प्लाट का लेन देन भी हो चुका था। मेरा कुछ पैसा देना था मेरे को, मैं लीगल पावर था मेरे पास में और मैं लीगल व्यक्ति था, मगर मेरा आवेदन दे दिया वापस से पूरा पेमेंट लेने के लिए। आधा पेमेंट ले लिया, फिर पूरा पेमेंट मांगा गया। 24 लाख रुपए का लेन देन था, 15 लाख में दे चुका था, 8 लाख रुपए देना था मेरे को, मगर फिर पूरे पेमेंट का आवेदन फंसा दिया कि इनसे मुझे पूरे वसूली पैसे दिलवाए जाए। और रघुवंशी साहब को पार्टी ने पैसे देके मेरे सर करा दिया था। वो मुझे रोज परेशान कर रहे थे। मैंने कहा मैं पेमेंट देके खत्म ही कर दूंगा, ईद चल रही है। एक बार फिर रिश्वतखोरी का मामला प्रकाश में आने के बाद पुलिस की खाकी वर्दी फिर शर्मसार हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, डी लाइव न्यूज। एरोड्रम थाना क्षेत्र के 2 जैन मंदिरों में गुरुवार रात चोरों ने धावा बोला। हालांकि चोर एक मंदिर में ही चोरी करने में सफल हो पाए। 2 मंदिरों को चोरों ने बनाया निशाना। एरोड्रम क्षेत्र के हाईलिंक सिटी की घटना। जैन मंदिर में की चोरी, दान पेटी चुराई। एरोड्रम क्षेत्र की हाईलिंक सिटी में गुरुवार रात चोरों ने 2 मंदिरों पर धावा बोला। दोनों ही मंदिर एक दूसरे से सटे हुए हैं। चोरों ने दिगंबर जैन मंदिर को निशाना बनाया और वहां की एक दान पेटी को चुराया और मंदिर के पीछे ही उसके ताले तोड़कर नकदी चुरा ली। यहाँ पे 3 और 3:30 के बीच में जब इधर वाला मंदिर खोल के दान पेटी उधर ले जाके और उनने मतलब हमला, उसमें से पैसे निकाल के उनको मतलब कम बजट हुआ उनका, तो फिर ये जो मेन मंदिर है इस पे उनने हमला करने की कोशिश की। जैसे ही उनने हमला किया, हमारे पास आवाज़ आई तो हमने गए और इतने में वो भग गए। मेन मंदिर का ताला तो नहीं तोड़ा? मेन मंदिर का ताला तोड़ दिया था, लेकिन जो मेन लॉक है वो ताला उनसे नहीं टूट पाया। पास वाले मंदिर का ताला तोड़ के अंदर गए? हाँ, पास वाले मंदिर का ताला तोड़ के वो अंदर चले गए थे। वहाँ से एक दान पेटी है, हाँ एक दान पेटी, उसमें जो पैसे थे वो उधर जाके निकाल लिए उन्होंने। चोरों ने पास ही बने बड़े जैन मंदिर में घुसने का प्रयास किया, लेकिन मंदिर के मजबूत दरवाजों को वे नहीं तोड़ पाए। चौकीदार के जाग जाने पर चोरों को वहां से भागना पड़ा। हाईलिंक सिटी श्वेतांबर जैन मंदिर की, जहाँ पे रात को 2:30 से 3 बजे के बीच में चोरी हुई और भंडार उठा के ले गए। भंडार के पास के ग्राउंड में फेंक दिया, वहाँ से ताला तोड़ा उसका, उसमें से पैसे निकाल लिए। उसके बाद पास वाला मंदिर में भी तोड़ने का प्रयास करा, दरवाजा इंटरलॉक सब तोड़ दिया, बाकी टूट नहीं पाया, वो वहाँ चोरी नहीं हो पाई। इसके बाद पुलिस को, कंट्रोल रूम को फ़ोन किया मैंने। मेरे को 3:45 बजे चौकीदार का फ़ोन आया कि यहाँ 3 चोर है भागते हुए, उनको देखा। मैं तुरंत पहुंचा वहाँ पे 5 मिनट के अंदर और देखा कि वहाँ पे ताले टूटे हुए थे। कंट्रोल रूम को फ़ोन किया। घटना रात 2 से 3 बजे के बीच की बताई जा रही है। पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डी लाइव न्यूज। सुबह इंदौर के रेडिसन चौराहे पर एक यात्री बस ने 2 लोगों को टक्कर मार दी। हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए एमवाई अस्पताल में भर्ती किया गया है। सुबह सुबह रोजमर्रा की तरह काम करने निकले 2 लोगों को रेडिसन चौराहे पर यात्री बस ने टक्कर मार दी। हादसे में दोनों लोग घायल हो गए। यात्री बस ने बाइक सवार युवक और साइकिल से जा रहे एक वृद्ध सिक्योरिटी गार्ड को अपनी चपेट में ले लिया। दोनों ही घायलों को 108 एम्बुलेंस की मदद से इंदौर के एमवाई अस्पताल लाया गया। एक्सीडेंट हुआ रेडिसन होटल के सामने MR10 पे। बस ने टक्कर मारी है साइकिल को और एक 2 व्हीलर वाले को, जिसमें एक परमार पिता शंकर और एक अननोन है गार्ड, उसकी बंदूक वगैरह टूट गई। गार्ड भी है? हाँ, गार्ड है। नाम बताया गार्ड? नाम नहीं आया। गार्ड काय पे था?
साइकिल पे था। हादसे के बाद बस ड्राइवर बस लेकर भाग निकला, जिसकी तलाश में पुलिस जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, डी लाइव न्यूज। फिलहाल अपराध जगत से इतना ही। आप बने रहिए डी लाइव न्यूज पर।